नमस्कार। मेरे सामने एक 49 वर्षीय महिला का हाथ है और ये जॉब नहीं करती हैं, इसलिए इनका लेफ्ट हैंड देख रहा हूँ। यहाँ ये बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के स्तर को अगर देखें तो ज्ञान का स्तर सही है, भाषा शैली भी सही है, गुणों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन जब उंगली इतनी गहराई तक पहुँच जाए और सेकंड पर्व और थर्ड पर्व दोनों प्रभावित करें। सेकंड पर्व व्यावहारिक पर्व होता है, यानी कि मानसिक चिंताएं वर्तमान में लगी हुई हैं, और थर्ड पर्व धन की स्थितियों के लिए होता है। उस पर यदि ये राहु रेखाएं खिंच जाएं तो धन की स्थिति भी मजबूत नहीं होती है। ये वर्तमान की बात बोल रहा हूँ। बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए ये सूर्य की उंगली है। जहाँ तक सूर्य की उंगली को देखता हूँ तो इस पर भी सेकंड पर कुछ छोटी छोटी रेखाएं कट रही हैं, यानी कुल मिलाकर अगर मान सम्मान की बात करें तो किसी प्रकार का बहुत बड़ा मान सम्मान नहीं है। देखिए, ये मैंने गैप जो बताया है इसका हमेशा एक ही अर्थ होता है कि जब शनि की और सूर्य की उंगली के बीच में गैप हो जाए तो मैं कहता हूँ कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, चाहे वो आदमी हो और चाहे औरत हो। आपकी तो क्योंकि उम्र में बहुत कम उम्र में ही शादी हो गई तो आप माता पिता से दूर हो गई, तो उसके बाद आपके पास जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा हो गई कि आपके पास तो इतना भी बहुत समय कम मिल पाया होगा कि आप अपने जो जन्मदाता माँ बाप हैं या तो कभी कभी वो बहुत जल्दी छूट भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो कुल मिलाकर के उनकी सेवा बुढ़ापे में आप नहीं कर पाई। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। स्वास्थ्य की स्थिति के लिए यहाँ पर फर्स्ट पर्व और सेकंड पर्व और साथ ही साथ धन की स्थिति के लिए शनि की उंगली, यानी जो भाग्य पर्व से ऊपर पर्वत होता है उसको बोलते हैं शनि की उंगली, इनको जाना जाता है। यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति वर्तमान में बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही, साथ ही साथ धन की स्थितियाँ भी मजबूत नहीं हैं। उसमें यदि बोलते नाम से भी यदि शनि की 7.5 आ जाती है तो भी प्रभावी हो जाती है। अब बात करता हूँ इसके बाद में बृहस्पति की पर्व उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली फर्स्ट पर्व खराब, सेकंड पर्व खराब, थर्ड पर्व खराब, यानी कुल मिलाकर कहें कि भाई ईश्वर की मुझ पर कृपा ही नहीं है, ऐसी स्थिति वर्तमान में आपकी चल रही है। क्योंकि ये जो कट की निशाएं हैं, राहु रेखाएं, ये हमेशा नहीं रहे होंगे, अभी वर्तमान में हो सकते हैं। और यदि हमेशा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी उम्र यही सोचता रहा आदमी या औरत कि यार मेरे पास भगवान की कभी कृपा हुई नहीं। सेकंड पर्व जो होता है उस पर भी स्क्रैचेस हैं, कभी पति ने प्रेम से बोला ही नहीं। अगर ये सारी उम्र रही हैं तो पति के साथ हमेशा वैचारिक मतभेद, पति ने कभी जो है ध्यान ही नहीं करा, अपनी दुनिया में मस्त रहे। और यहाँ पर अगर संतान की बात करते हैं तो संतान का सुख सुयोग भी है, और वर्तमान में संतान अपनी परिस्थितियों में इलझी होने के कारण हो सकता है आपका ध्यान ना कर रही हो। तो कुल मिलाकर के ये उंगलियों का फल है। अब बात करता हूँ मैं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व जहाँ आपके वहाँ उंगली की गहराई आती थी तो यहाँ भगवान की ये कृपा ठीक दिखाई देती है। यानी ये वो स्थिति है, चाहे कैसी भी स्थिति है, आपके पास में धन का आगमन बना ही रहता है, चाहे कैसे भी बना रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल किसी के आगे ज़्यादा ही हाथ पसारने वाली बात है। धन का आगमन आपके पास किसी ना किसी रूप से बना ही रहता है। आइए बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये वो रेखाएं हैं जिसके द्वारा जाना जाता है नौकरियों के लिए, जिनके द्वारा जाना जाता है सम्मान के लिए। और यहाँ पर यदि इसको देखता हूँ तो सामान्य स्थिति की बात है, यानी कुल मिलाकर के कभी कभी अपने आप भी घर बैठे कुछ काम कर लें, ऐसी स्थिति भी दिखती है, लेकिन कोई बहुत मजबूत स्थिति नौकरी की नहीं दिखती। आइए बात करता हूँ यहाँ शनि के पर्व की। शनि का पर्व पूरी तरीके से रेखाओं से बिखराव हुआ है। जब बिखराव हुआ रेखा होता है, एक दूसरे को काटती होती हैं, तो धन कैसे रुकता है? धन रुकता ही नहीं है। जब ये इस तरह की रेखाएं काटने वाली हों तो आपके पास में धन की स्थिति बिखराव रूप में रहती है और एकत्रित धन नहीं होता। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और इसको सबसे अच्छा क्यों मानते हैं? अगर ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं तो चाहे देर सवेर हो, लेकिन आपका स्वयं का मकान जरूर होगा। या तो पैतृक मकान मिल जाएगा आपको ससुर का, या आपका स्वयं का मकान जरूर होगा जिसमें आप सिर छिपाकर आराम से रहेंगे, और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग होगा। यानी इतनी मजबूत ये वो रेखाएं हैं। बुध पर्वत भी अनुकूलता यहाँ भी है, तो इसका मतलब जो आपके संतान में पुत्र है वो आपकी सेवा निश्चित रूप से करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी अपनी ज़िंदगी में कोई भाग जोड़ो तो वो बात दूसरी है।
अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा शुरू से लेकर कर और आखिर तक एक तरह की बेल के साथ में चलती हुई है, यानी देखें तो कुछ मोटी रूप में चलती हुई हृदय रेखा जब इस प्रकार से बिखराव के साथ हो तो आप ये समझ सकते हैं कि मन के अंदर शांति नहीं है, मन जो है वो अशांत है। इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर बताती हैं। साथ ही साथ कुछ रोगों के संकेत है, कोई बड़े रोग के संकेत नहीं। अब बात करते हैं आपके मंगल के पर्व के बारे में। मंगल का पर्व और पूरी की पूरी तरह से अगर देखें तो एक तरह से जाल रूपी रेखाएं काटने वाली इसके अंदर विराजमान है। मंगल पर्व जाना जाता है मकान के लिए, मंगल पर्व माना जाता है छोटे बहन भाइयों के सहयोग के लिए और साथ ही साथ साहसिक रेखाओं के लिए। आप साहस करें तो कुछ फल ना मिले, आप मकान के लिए सोचें तो आपके नाम से ना बने, इस तरह की स्थितियां यहाँ पर मंगल प्रथम पर्व में है। बुद्धि रेखा को देखिएगा, पूरी की पूरी बुद्धि रेखा बहुत ज़्यादा एक तरीके से बिखर करके चलती है और उसको बहुत सारी राहु रेखाएं भी काटती हैं। यानी कुल मिलाकर इतनी सारी रेखाएं जब कहीं की जगह नक्षत्र बनाती हैं, कहीं क्रॉस बनाती है, बहुत बुरी तरीके से बुद्धि रेखा दूषित है। जब ऐसी बुद्धि रेखा दूषित हो तो मानसिक शांति होती नहीं और डिसीजन भी सही रूप से नहीं होता। यानी कि आप निर्णय जो लें वो समझ ही नहीं पाते कि मैं कभी किसी पक्ष में कह दूं, कभी किसी पक्ष में कह दूं, सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाएंगी। ऐसी आपकी बुद्धि रेखा यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व की, जिससे मुकदमों के लिए, झगड़ों के लिए जाना जाता है, वो वहाँ पर अपने आप में क्लियर है, कोई इस तरह के चिन्ह यहाँ पर नहीं है। अब बात करेंगे हम इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा की यदि बात करें तो यहाँ पर आपको दो तरीके से दिखाई देगी। एक यहाँ से दिखाई देगी आपको इस तरह भाग्य रेखा, और एक जो है यहाँ से बुद्धि दिखाई देती है, ये चली और यहाँ जा कर के इस तरीके से, और एक भाग्य रेखा यहाँ से। अब ऐसा क्या है कि भाग्य रेखा तो आपके हाथ में है, जॉब आपने की नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके भाग्य से भी घर चलता है। जब इस तरह से कई बार रेखाएं टूटकर चलती है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर स्थान परिवर्तन का सामना भी हो जाता है। यानी कि मकान बदलने का समझ लीजिए, या शहर बदलने का, इस तरह की स्थितियां भी होती रहती हैं। या आपका स्वयं स्थान परिवर्तन बार बार हो जाता है कि कभी किसी संतान के पास, कभी पति के पास, इस तरह की स्थितियां दी हैं। लेकिन कुल मिलाकर आपके पास वो भाग्य रेखा है जिसकी वजह से आपके घर में रहने वालों का भाग्य भी चलता है। तो ये वो रेखा है जो बिखराव रूप में जा रही हैं ऊपर भाग्य शनि पर्वत तक। तो भाग्य पर्वत आपका है, ऐसी बात नहीं है, आपके भाग्य से पूरा घर चल रहा है। ये घर वालों को यदि नहीं पता है तो उनको जान लेना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक स्थितियों के लिए जाना जाता है, ये बहुत खराब है। यहाँ पर बहुत सारी काटने वाली रेखा एक दूसरे को है जो मन को अशांत किए हुए हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार के संकेत यहाँ पर भी दिखलाई पड़ते हैं। बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व भी पूरा का पूरा दूषित है। यानी कुल मिलाकर संसाधन की बात करें तो संसाधन नहीं, और अपने आप में ये बिल्कुल मन में बेचैनी है कि मेरे जीवन के अंदर मुझे अच्छे सुख प्राप्त नहीं हुए, ये बताता है आपका। यहाँ आपका अंगूठा भी देखता हूँ तो वो भी मानसिक पर्व जो है अंगूठे का और सेकंड पर्व दोनों के दोनों दूषित हैं। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर शांति नहीं है, अच्छे संसाधन नहीं हैं। तो ये तो हुआ आपका हाथ पकड़ने का तरीका। अब आपके सवाल ले लेता हूँ। आपने देखिए बेटी के बारे में आपने पूछ लिया है कि बेटी है, उसकी शादी हो गई है, उसका जीवन कैसा होगा। देखिए तो बेटी की जन्म पत्री दिखलाइए या बेटी का हाथ, उसके बारे में तब पता लगेगा, ये आपके हाथ से पता नहीं लगता। मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ इश्यूज आपके अब भी दिखाई देते हैं तो रेगुलर चेकअप में रहिएगा। पेट खराब के भाई मुझे ज़्यादा संकेत दिखते हैं, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बीपी के संकेत भी दिखते हैं, तो उनको चेकअप कराते रहिएगा। मेरा बेटा और बहू के रिलेशन कैसे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। मेरा मकान कब बनेगा, आपका मकान बनेगा लेकिन आपके नाम से नहीं बनेगा मेरे पास, क्योंकि अभी तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता आपके हिसाब से। मेरे पास पैसे नहीं रुकते, आपको जो लगता है पैसे नहीं रुकते, आपके पास इतने पैसे आते ही नहीं हैं। आज के ज़माने में किसी के पास अगर अच्छा घर संसाधन चलाए तो, और वो भी घरेलू महिला बैठे, तो वो बेचारी अगर पूरे घर को संभालने में लग जाए तो पता लगा 50-40 हज़ार रुपये बच्चों की फीस, दूध दाद में निकल गए। तो कुल मिलाकर अच्छे पैसे नहीं आते, इसलिए पैसे रुकते नहीं।
हस्बैंड के साथ रिलेशन की जहाँ तक आपने बात की है, तो मैं शुरू से आखिर तक बता रहा कि उनके साथ में सामान्य रिश्ते आपके हैं। बुढ़ापा आपका कैसा रहेगा, तो चलिए मैं बताता हूँ आपकी आयु रेखा। आयु रेखा को यदि देखेगा, आपकी आयु रेखा और यहाँ से निकल करके और इस तरीके से ये लगभग 77-78 वर्ष की अभी बनी है। और इसके एंड में यदि मैं देखता हूँ तो कोई दूषित रेखा मुझे दिखाई नहीं दी, ना ही हृदय रेखा में दिखलाई दी। अभी मुझे नहीं लगता कि बुढ़ापा कोई ज़्यादा खराब होने वाला है। तो ये आपने बताया है। एक सवाल और भेजा है अभी आपने, पंडित जी मैं मम्मी के नाम से बिजनेस कौन सा कर सकते हैं, हमारा रेस्टोरेंट है। देखिए मम्मी के नाम से तो आप काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं लगातार वॉल्यूम बोल रहा था, एकदम अचानक आपका सवाल आया है तो उसका मुझे जवाब देना पड़ता है। मैंने लगातार कहा कि इनके नाम से भाग्य चलता है इनका, और इनके भाग्य से आपका जो भी आदमी डालेगा नाम, होटल का डाले, किसी चीज़ का डाले, तो वो निश्चित रूप से चलेगा। आप इनके नाम का इस्तेमाल कर लीजिए, इनके पास वो भाग्य कर्म रेखाएँ हैं। तो ये आपका सारा हाथ पढ़ दिया मैंने, और आपको बताना चाहूँगा, बस मुझे आपके ज़्यादा चिंता है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य की चिंता है। उसके लिए मैं आपसे कहूँगा ज़्यादा कुछ ना करें, बस रोजाना अपनी पूजा के अंदर सिर्फ देवी कवच पढ़ें, केवल देवी कवच, दुर्गा सप्तशती का देवी कवच का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, उसे रोजाना पढ़ा करें और बाकी अपनी सेहत का ध्यान रखें। खुश रहें। नमस्कार।